अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। इसके अलावा हम इसके अंदर एक फेमस एक्सपेरिमेंट पावलो एक्सपेरिमेंट को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, जिसके जरिए से आप इस टॉपिक को बिल्कुल ईजी वे के अंदर समझ जाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मैं आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है पावलो का, इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, आपके सामने रखूंगा, जिसके जरिए से आप इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल इजी वे के अंदर समझ जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक डॉग है। और डॉग के सामने जब हम फूड रखते हैं, अब ये फूड क्या है, एक स्टिमुलस है। और जैसे ये डॉग जो है, ये इस स्टिमुलस को यानी कि फूड को देखेगा, तो बेसिकली उसके माउथ में सलाइवा आएगा। यानी कि इस स्टिमुलस के जवाब में उसने रिस्पॉन्स क्या शो किया, उसके मुंह में सलाइवा आया। तो ये स्टिमुलस क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है। दैट मीन्स कि नेचुरल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो कि डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स है वो शो करवा सकता है। इस नेचुरल स्टिमुलस को किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएशन की, पेयरिंग की जरूरत नहीं होती। ये अकेला ही काफी होता है रिस्पॉन्स शो करवाने के लिए। सो ये क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है, या फिर इसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस भी कहते हैं। इसको कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स के इसको किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयरिंग की, एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। सो ये क्या हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ। नेक्स्ट, अगर हम इस डॉग के सामने बेल बजाएंगे, अब बेल भी यहां पर क्या है, एक स्टिमुलस है, लेकिन इस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में डॉग के माउथ से सलाइवा नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। और न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो कि डायरेक्टली डिजायर्ड रिस्पॉन्स शो नहीं करवा सकता। इसको रिस्पॉन्स शो करवाने के लिए कंडीशनिंग की जरूरत होती है, यानी कि दूसरे स्टिमुलस के साथ पेयरिंग की जरूरत होती है, एसोसिएशन की जरूरत होती है। जब एक एनिमल जो है इन दोनों में पेयरिंग करता है, दैट मीन्स के नेचुरल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस, इन दोनों की पेयरिंग को, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन को सीख जाता है, तो तभी ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस जो है ये एक कंडीशन स्टिमुलस बन सकता है। एंड उस कंडीशनिंग के बाद, उस एसोसिएशन के बाद ही ये क्या कर सकता है, एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स को शो करवा सकता है। सो ये क्या है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स शो नहीं करवा सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का, वो ये है कि इन दोनों की पेयरिंग करवाई जाती है। दैट मीन्स के नेचुरल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस, जब इन दोनों को हम एक साथ डॉग के सामने पेश करेंगे, यानी कि सबसे पहले उसके सामने बेल बजाएंगे और उसके बाद फौरन उसके सामने फूड रखेंगे, तो बेसिकली इन दोनों के दरमियान एक एसोसिएशन बन जाएगी, एक रिलेशन बन जाएगा। और डॉग इस रिलेशन को सीख जाएगा, इस एसोसिएशन को सीख जाएगा, लर्न कर जाएगा बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ स्टिमुलस। एंड देन उसके बाद क्या करेगा, वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। अब जब रिपीटेडली ये कंडीशन जो है, ये जो एक्टिविटी है, इसको रिपीटेडली एक डॉग के सामने जब परफॉर्म किया जाएगा, तो आफ्टर कंडीशनिंग के बाद, एसोसिएशन के बाद, डॉग इस चीज को सीख चुका है। और अब दोस्तों ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, जब इसको हम इस डॉग के सामने रखेंगे, यानी कि उसके सामने बेल बजाएंगे और फूड उसके बाद भले उसको हम ना दें, लेकिन डॉग फिर भी क्या करेगा, रिस्पांस शो करेगा, बिकॉज यहां पर कंडीशनिंग हो चुकी है। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट है, यही बेसिकली परफॉर्म किया था पावलो ने, जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस एसोसिएशन के बाद, पेयरिंग के बाद एक डिजायर रिस्पॉन्स शो करता है। सो इसको हम नाम देते हैं पावलो एक्सपेरिमेंट का। और इस एसोसिएशन को, बेसिकली इस लर्निंग को हम नाम देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का। ओके, और यही चीज आप इसकी जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी स्टडी कर सकते हैं कि अ टाइप ऑफ लर्निंग, एक ऐसी लर्निंग है जिसके अंदर क्या होता है, इन विच अ न्यूट्रल स्टिमुलस become able to produce a response after being repeatedly associated with a natural stimulus, जिसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस भी अपना रिस्पॉन्स शो करवा सकता है। उस वक्त शो करवाएगा जब इसको हम एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ रिपीटेडली इसकी पेयरिंग करेंगे। सो ये बेसिकली क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। ओके, अब ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है दोस्तों, इसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि इसका जो फादर है वो कहा जाता है पावलो को, इवान पावलो को इसका जो है जो फादर है वो कहा जाता है, बिकॉज उसने ये एक्सपेरिमेंट जो है ये डॉग के ऊपर परफॉर्म किया था। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट हैं जिसने डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था, और पावलो ने डॉग के ऊपर ये फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनको जो है आपने याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल
अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। इसको कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे स्टिमुलस के साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही काफी होता है रिस्पॉन्स को शो करवाने के लिए। तो ये क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अ नेचुरल स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स, जैसे कि फूड की यहाँ पर एग्जांपल है। नेक्स्ट, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है? अ नेचुरल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसी अनकंडीशनल स्टिमुलस के जवाब में जो रिस्पॉन्स शो होता है उसको हम अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, जैसे कि सलाइवेशन आफ्टर सीइंग फूड। डॉग क्या करता है? फूड को देख के उसके माउथ के अंदर सलाइवा आता है, सो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। तो न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा होता है? मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्टली डिजायर्ड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अ स्टिमुलस दैट डज नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिस्पॉन्स बिफोर कंडीशनिंग। जब तक कंडीशनिंग नहीं होगी, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन नहीं होगी, सो बेसिकली ये न्यूट्रल रहेगा, ये डायरेक्टली डिजायर्ड रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस और डायरेक्टली जो है डिजायर्ड रिस्पॉन्स को शो नहीं करवा सकता, जैसा कि बेल साउंड बिफोर ट्रेनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन स्टिमुलस की। इन दोनों स्टिमुलस की एसोसिएशन होगी रिपीटेडली। जब इन दोनों की एसोसिएशन होगी तो उसके बाद क्या होगा? न्यूट्रल स्टिमुलस एसोसिएशन के बाद कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। ओके, अ प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स आफ्टर कंडीशनिंग, और फिर ये जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोड्यूस करवा सकता है। ओके, जैसे कि बेल साउंड आफ्टर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद जो बेल साउंड है वो कंडीशन स्टिमुलस के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स की। इसी कंडीशनल स्टिमुलस के जवाब में जो रिस्पॉन्स शो होता है उसको फिर हम बेसिकली कंडीशन रिस्पॉन्स का नाम देते हैं, जैसा कि अ लर्न्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूसेस बाय द कंडीशन स्टिमुलस, जैसा कि सलाइवेशन आफ्टर हियरिंग द बेल। बेल को सुनने के बाद जो सलाइवेशन आती है वो फिर बेसिकली क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स है। अब दोस्तों हम इसके इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनकी बात करते हैं। इस पूरे टॉपिक को स्टडी करने के बाद एक चीज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, एंड दैट इज एसोसिएशन। यानी कि दो स्टिमुलस के दरमियान एसोसिएशन होगा, तो तभी बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग हो पाएगी। नेक्स्ट इज कि इसके अंदर दो स्टिमुलस इन्वॉल्व होते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर दो स्टिमुलस इन्वॉल्व होते हैं, उन दोनों की एसोसिएशन होगी, कंडीशनिंग होगी, तभी वो जो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है वो एक रिस्पॉन्स शो करवा सकता है। इसके अलावा रिक्वायर्स रिपीटेड पेयरिंग। इन दोनों स्टिमुलस की रिपीटेडली पेयरिंग होगी, तभी बेसिकली एसोसिएशन हो पाएगी। वो एनिमल इन दोनों चीजों के दरमियान जो रिलेशन है उसको लर्न कर पाएगा। एंड दिस रिस्पॉन्स इज यूजुअली ऑटोमेटिक और इनवॉलेंटरी। ये एक ऑटोमेटिक या इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है जिसके अंदर सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बेसिकली स्टिमुलस को देख के डायरेक्टली इनवॉलेंटरी तरीके से ये रिस्पॉन्स शो होता है। सो दोस्तों, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, पावलो का जो एक्सपेरिमेंट है उसको हमने इजी वे में डिटेल से एक्सप्लेन किया। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।